स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम रीजनिंग के उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम रैंकिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इस चैप्टर को केवल 6 या 7 क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां तथा दाएं सिरे से 14 है, तो इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। जब भी हमें टोटल पंक्ति में विद्यार्थियों की या पेड़ों की संख्या निकालनी हो तब हमारे पास फॉर्मूला बनता है टोटल बराबर होगा लेफ्ट से स्थिति प्लस राइट से स्थिति और -1, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1। यदि हमें ऊपर से नीचे की स्थिति दी गई हो तब हम लिखेंगे अप प्लस डाउन और -1। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है ए पेड़ों की एक पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां, यानी लेफ्ट से उसकी जो स्थिति हमें दी गई है, लेफ्ट से जो स्थिति दी गई है वो हमारे पास कितनी है 7, और राइट से जो उसकी स्थिति दी गई है वो है 14 और माइनस हम करेंगे 1, तो यहाँ हमें मिल जाता है 21 - 1, तो टोटल जो संख्या होगी पेड़ों की वो कितनी होगी 20 होगी। अब इसी तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे तो नहीं। कुछ क्वेश्चनों में टोटल दे दिया होगा, लेफ्ट से स्थिति दे दी गई होगी और राइट से पूछी होगी, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बाएं से 10वें क्रम पर है। ए जो है वो बाएं से 10वें क्रम पर है, बी दाएं से 15वें क्रम पर है। यहाँ बी है और दाएं से कितने पर है 15वें पर है। अब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है। अब ए ने स्थान चेंज किया तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, तो ए ने स्थान चेंज करके स्थान जो ए का अब आता है वो कितना है 15वां, वो किधर से है लेफ्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, ए के स्थान में कितने की वृद्धि रही 5 की, क्योंकि वो 10 से कितने पर गया 15 पर। तो हमें बी की स्थिति ज्ञात करनी है, तो बी ने भी कितने स्थान क्रॉस किए होंगे 5 स्थान, तो पहले 15 पर था, अब कितने पर होगा 20 पर आंसर। और इसे अगर हम शॉर्ट में देखें कैसे करेंगे, हमें दिया है ए 10वें पर था, बी 15वें पर था। ए का नया स्थान कितना है 15, यानी कि वृद्धि कितने की 5 की, उसे हम किस में जोड़ देंगे बी के पुरानी वाली स्थिति में, यानी कि 15 + 5, तो बी की स्थिति हमें मिल जाएगी 20। ऐसे ही हमें अगला क्वेश्चन दिया है, ए का क्रम ऊपर से 13वां, ए का क्रम ऊपर से 13वां, बी का क्रम नीचे से 18वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है। ए का क्रम पहले 13 था, अब 21 हो गया, तो ए में कितने की वृद्धि हुई है हमें देखना है 8 की। और जो बी की स्थिति है पहले कितनी थी 18 थी, तो ये जितनी भी ए के स्थान में वृद्धि हुई उसको हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाता है 26। तो बी की जो नई स्थिति होगी वो कितनी होगी 26। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें व बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर खड़ा है तथा आपस में अपना स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। अभी मैंने बात की थी, जो पहला क्वेश्चन था कि जब भी हमें टोटल पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें एक स्थान की लेफ्ट और राइट से स्थिति ज्ञात होनी चाहिए, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। उसने कहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, ए जो है वो बाएं से कितने पर है 10वें, और बी दाएं से कितने पर है 9वें स्थान पर है। आपस में अपना स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 15वें पर हो जाता है, तो अब ए यहाँ है और कितने पर है वो 15वें पर, तो इस स्थान की जो स्थिति है वो लेफ्ट और राइट से दोनों से पता है, यानी अब टोटल जो होंगे वो कितने होंगे 15 + 9 - 1, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 24 - 1 यानी कि 23 आंसर। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी
स्थान की दोनों साइड से स्थिति ज्ञात होनी चाहिए और उसमें से हम -1 कर देंगे। तो हमने ए का स्थान देख लिया, 15 पर हो गया इंटरचेंज करके। बी का कितना था यहाँ 9, तो इस स्थान की बात करें तो ये इधर से 15 पर है, इधर से 9 पर है, तो दोनों को ऐड करके मैं -1 करूँ तो मुझे टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगला टाइप है हमारे पास 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां तथा अंतिम छोर से करण का स्थान दाईं तरफ से 17वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। जब भी दोनों के बीच लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमें उन दोनों के जो भी स्थान दिए हैं, दोनों के स्थान है, एक का 17 है, दूसरे का दूसरी साइड से 17 है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाता है 34। और जितने भी टोटल हमें लड़के दिए हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस करके हमें कितना मिल जाता है यहाँ 5। अब बीच के जो लड़के हैं वे 5 है, मतलब इन दोनों को उसमें हमने क्या है सम्मिलित किया हुआ है, तो ये दो भी हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो इनके जो बीच में अवशेष बचते हैं वो कितने हैं 3। किस तरह करना है, दोनों स्थानों को ऐड करना है और उसमें टोटल जितने विद्यार्थी दिए गए हों उसको हमें माइनस करना है, यानी कितना बच जाता है माइनस करके 5। और इस 5 के अंदर ये दोनों भी शामिल है, हमें केवल इन दोनों के बीच कितने स्थित है वो ज्ञात करना है, इसलिए इन दोनों की स्थिति भी हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है 3। तो दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां तथा मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। अगर मधु और रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हों तो पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यहाँ 2 प्रकार का सवाल बनता है, एक न्यूनतम कितने होंगे और एक अधिकतम कितने होंगे। दोनों को समझते हैं। जब न्यूनतम की बात आती है तो यहाँ देखते हैं रीता का स्थान बाईं ओर से 15, तो हम 15 ले लेते हैं, और मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है तो उसको भी हम ले लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें मिल जाता है 33। अब देखते हैं मधु और रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं, तो उस 4 को भी यहाँ हम माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ माइनस करके 29। और ये 2 भी इसमें क्या थी, इंक्लूड थी, तो इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27। तो लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 27। एक बार फिर समझते हैं, जब हमें न्यूनतम संख्या कहा जाएगा तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे और उनके बीच जितनी लड़कियां हैं उनको हम माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाता है 29। अब ये 2 बीच में क्या है, इंक्लूड हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी 27। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, 2 कंडीशन बनती है यहाँ। एक तो न्यूनतम की, ये जो हम अभी बात की हमने, ये किसकी है, न्यूनतम की स्थिति। तो न्यूनतम की स्थिति क्या करेंगे, रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां था, तो रीता हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से कितना था इसका स्थान 15वां, इसके ऊपर लिख लेंगे हम 15वां। और मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे, इसका स्थान कितना है 18वां, मगर ये कहाँ से है, उस साइड से, यानी ये तो इधर से है और ये इधर से है। न्यूनतम में ध्यान रखना है हमें, जो इस साइड हम लिख रहे थे उसको हम उस साइड लिख लेंगे और जो उस साइड हम लिख रहे थे उसको हम इस साइड लिख लेंगे। और बीच में कितने स्थान हैं, 4 हैं। मैं इसकी बात करूं, 15वां स्थान है तो यहाँ बीच में 4 स्थान और रहे, यहाँ कितना हो गया 5 और 1 6, तो इधर कितना बचता है फिर 9, तो यहाँ से देख लेंगे 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, और इसका स्थान है 18वां, यानी 5 और 1 6, तो यहाँ कितना होगा 12, यानी इधर कितने रहे 12 12 13 13 और 4 17 और 1 18, इधर से कितना है 18। अब टोटल कर लेंगे हम, 9 और 1 10 10 और 4 14 और 1 15 15 और 12 27, इस तरह देख लेंगे तो कितना आता है टोटल 27। यदि यहाँ अधिकतम की बात की गई हो, अधिकतम, तब हम क्या करेंगे, यहाँ आर को तो ऐसे ही रखेंगे, बीच में कितना है 4 और इधर से है मधु, इसका है 18वां, यानी 18वां नंबर इसका, 17 इधर बचे, इसका नंबर है 15वां, तो इधर कितने बचते हैं 14। अब जोड़ लेंगे, 14 और 1 15, 15 और 4 19,
19 और 1 20 और 7 17, 20 और 17 37। तो अधिकतम में अगर हम ज्ञात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से 12वां व रामू का स्थान दाएं से 17वां है। अगर सीनू विनय व रामू के बिल्कुल मध्य में है तो विनय व सीनू के मध्य कितने लड़के हैं? जब भी बात मध्य की होगी तो हम क्या करेंगे, टोटल हमें कितना दिया गया है? 44। उस 44 में से हम इन दोनों की स्थिति को ऐड करके माइनस कर देंगे। एक का कितना था? 12, दूसरे का कितना था? 17। 12 और 17 कितना हो गया? 29। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा? 15। और बात मध्य की रही तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 7.5। तो हमें दशमलव के जितने भी स्थान होंगे उनको तो छोड़ देना है, जो हमें पूर्णांक में मिलता है वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, सीनू के विनय व सीनू के मध्य कितने लड़के हैं? तो कितने लड़के हैं यहाँ? 7 लड़के हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।